प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा। दिल्ली की सबसे लंबी लाइन पर कब से चलेगी ड्राइवरलेस मेट्रो। राजधानी में क्या है डेंगू और कोरोना का हाल, और किस सांसद के घर के बाहर किया गया एटीएम उड़ाने का प्रयास, जानेंगे आज के टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, मगर उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द भारत खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही खबरों की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके की कोई खबर टॉप 10 न्यूज में चलनी चाहिए तो हमें जानकारी और वीडियो ईमेल करें। आपकी खबर को टॉप 10 न्यूज में शामिल किया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन जैसा कदम उठाने को तैयार है, लेकिन उससे नहीं बनेगी बात। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेहद खराब हैं। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास है, जो खतरनाक स्थिति में है। हालातों को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए स्कूल, ऑफिस और निर्माण कार्य बंद करने का ऐलान किया था। पूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने पर दिल्ली सीएम ने कहा कि सिर्फ दिल्ली बंद करने से फायदा नहीं होगा, पूरे एनसीआर और यूपी हरियाणा में भी पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बोले प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर बनाएंगे एक्शन प्लान। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के परिवहन, मेट्रो और पर्यावरण विभागों के साथ मिलकर बैठक की गई है, जिसमें परिवहन की क्षमता को बढ़ाने पर विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने ऑड इवन से आगे लॉकडाउन के लिए बोला है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ बैठक करने के लिए बोला है। हम उनके साथ बैठक कर एक्शन प्लान बनाएंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था। इसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर आपात बैठक कर लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों की घोषणा कर दी थी। दिल्ली की झुग्गियों में लगेगा वाटर एटीएम। एमसीडी चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार की प्लानिंग। देश की राजधानी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में पीने के पानी की समस्या दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने आरओ वाटर एटीएम लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत विभिन्न झुग्गी बस्तियों में अगले साल के अंत तक 1000 आरओ वाटर एटीएम लगेगा। गौरतलब है कि मौजूदा समय में झुग्गी बस्तियों में टैंकर से पानी आपूर्ति होती है, जिसके लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। ये समस्या दूर करने के लिए हर 5000 परिवार पर 1 लाख लीटर क्षमता का आरओ वाटर एटीएम लगाया जाएगा। लोगों को ये सुविधा मुहैया कराने के लिए दिल्ली जल बोर्ड झुग्गी बस्तियों के सभी परिवार को एक कार्ड भी उपलब्ध कराएगा, ताकि हर परिवार को निर्धारित मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि अभी ये योजना शुरुआती चरण में है। दिल्ली में कोरोना से 2 दिनों में लगातार दूसरी मौत। हालांकि डेली मामलों में आई भारी कमी। पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए कोरोना के महज 16 नए मामले। 27 मरीज ठीक होकर घर गए। राजधानी में अब एक्टिव केसों की संख्या 337। इनमें से 153 मरीजों का अस्पतालों में चल रहा है इलाज। 4 मरीज कोविड केयर सेंटर में है भर्ती। होम आइसोलेशन में 164 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 17,060 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। 7,552 लोगों को पहली डोज लगी और 9,508 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। डेंगू के मामलों ने 6 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। सीजन में मिले 5,270 मामले। पिछले एक सप्ताह में ही डेंगू के 2,570 मामले मिल चुके हैं। हालांकि इस बीच डेंगू से किसी की मौत की खबर नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल 13 नवंबर तक डेंगू के कुल 5,277 मामले सामने आए हैं। साल 2015 में डेंगू ने भारी तबाही मचाई थी। उस साल सिर्फ अक्टूबर में ही डेंगू के 10,600 मामले दर्ज किए गए थे, जो राष्ट्रीय राजधानी में 1996 के बाद से डेंगू का सबसे बुरा आंकड़ा था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से बदलेगी राजधानी के 3 रेलवे स्टेशन की तस्वीर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को पीपीपी मॉडल के तहत वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। स्टेशन परिसर में यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। रेलवे स्टेशन को विकसित करने में करीब 240 करोड़ की धनराशि खर्च होने की उम्मीद है। स्टेशन परिसर में भीतर और बाहर की तरफ जाने के लिए अलग अलग गेट होंगे और 16 प्लेटफॉर्म को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। इसी तरह दिल्ली के आनंद विहार और बिजवासन रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी बदली जाएगी। आधुनिक सेवा, सुविधा और सहूलियत मुहैया कराने के लिए जाने जाने वाली दिल्ली मेट्रो दिसंबर में अपने यात्रियों को नया तोहफा देने जा रही है। इसके तहत डीएमआरसी अगले महीने से दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर भी ड्राइवरलेस मेट्रो का संचालन करेगी। डीएमआरसी की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्री सबसे लंबे कॉरिडोर पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार पर ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का लुत्फ उठा सकेंगे। आपको बता दें, प्रत्येक ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की लाइव स्ट्रीमिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी।
हादसा नहीं हो इसके लिए ट्रैक पर ओडीडी डिवाइस लगे होंगे जो ट्रैक पर आने वाली किसी छोटी रुकावट को हटाकर डीरेल होने से बचाएंगे। महिला पुलिसकर्मी को सोने की चेन पहनाकर द्वारका पुलिस ने दबोचा झपटमार। दिल्ली एनसीआर में लूट व झपटमारी सहित अन्य 36 मामलों में आरोपी अरमान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। महिला एसआई सादे कपड़ों में सोने की चेन पहनकर रास्ते पर खड़ी हो गई। रात करीब 8:45 बजे मोटरसाइकिल सवार एक बदमाश महिला एसआई के पास पहुंचा और उनके गले से सोने की चेन झपटने लगा। महिला एसआई ने विरोध किया और इस दौरान अन्य पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच गए। बदमाश को सरेंडर करने के लिए कहा गया लेकिन वो मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर भागने लगा। इसी दौरान मोटरसाइकिल फिसलने से वो नीचे गिर गया। आत्मरक्षा में महिला एसआई ने गोली चलाई जो आरोपी के पैर में जा लगी। उसके पास एक पिस्तौल व 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही पुलिस ने मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। घोटाले के आरोपी 12 पुलिसकर्मी 14 साल बाद हुए बर्खास्त। नौकरी पाने के लिए किया था फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल। बर्खास्त किए गए कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने पीसीआर ड्राइवरों की नौकरी पाने के लिए कथित तौर पर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया था। दिल्ली पुलिस को अपने विभाग में हुई फेक भर्ती के बारे में पता चला था। इसके बाद जांच के लिए कागजात मथुरा आरटीओ ऑफिस भेजे गए थे, जिसके बाद साल 2019 में पता चला कि 31 लाइसेंस का कोई रिकॉर्ड उनके पास ही नहीं है। 12 भर्तियां साल 2007 में हुई थी, लेकिन अब 14 साल बाद इन पीसीआर चालकों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है। तुगलकाबाद में सांसद के घर के पास लगे एटीएम पर चोरों ने बोला धावा। दक्षिण पूर्वी जिले स्थित गोविंदपुरी थाना क्षेत्र के तुगलकाबाद गांव में चोरों ने यूनियन बैंक के एक एटीएम पर चोरी का प्रयास किया। ये एटीएम स्थानीय सांसद रमेश भिदोड़ी के निवास के पास ही स्थित है। जानकारी के मुताबिक एटीएम पर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने एटीएम का गेट तोड़ा, साथ ही एटीएम को कटर से काटने का प्रयास भी किया। पुलिस जांच में एटीएम को बिना सिक्योरिटी गार्ड के पाया गया। साथ ही पुलिस ने बताया कि मामले में बैंक मैनेजर द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।